हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं स्वर्ण मिश्र आपसे एक अपने यूट्यूब चैनल स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे रेशियो और प्रोपोर्शन। ठीक, अनुपात एवं समानुपात। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अनुपात किसको बोलते हैं और कैसे लगाते हैं इसको। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें दिया है अगर हम लोगों का कि अनुपात किसे बोलते हैं। ठीक, अगर कोई एक यूनिट मतलब कोई एक चीज को हम लोग दो भागों में बांट दें, ठीक, और उसको क्या करें, हम उसकी अपेक्षा में लिखें। ठीक, कि उसको फ्रैक्शन में भिन्न के रूप में अगर हम लोग लिख रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, अनुपात बोलते हैं। मोटे मोटे तौर पर समझ लीजिए कि अगर जो भिन्न हम लोग का होता है, जो फ्रैक्शन होता है, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, अनुपात बोल सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कैसे। मान लीजिए कि कोई आदमी है, उसने क्या लिया, 100 रुपया। 100 रुपये क्या ये लिए हुए हैं। ठीक, अब उसने क्या किया कि पहले गए दुकान पे, तो उसने क्या किया, 70 रुपये खर्चा कर दिया। 70 रुपये पहले दुकान पे खर्चा कर दिया, और उसने बचाया अपने पास 30 रुपये। 30 रुपये उसने क्या किया, अपने पास बचा लिए। तो अब पूछेगा वो कि जो उसने खर्च किया है, ये खर्च वाला है। खर्च को हिंदी में बोलते हैं स्पेंड। आज जो बचाया हुआ है ये बचत है उसकी, इसको बोलते हैं सेव। ठीक, उसने इतना खर्च कर दिया, उसने इतना बचा लिया। तो अब पूछेगा उसकी बचत और खर्च का अनुपात कितना है। ठीक, तो हम लोग को बताना पड़ेगा उसने कितना स्पेंड किया, मतलब खर्च किया, और उसने कितना हम लोग का बचाया है, कितना उसका बचत है, सेविंग है। ठीक, उसका कितना सेविंग है, इन दोनों के बीच का अनुपात। तो यहाँ पे हम लोग का जो रहेगा, ठीक, तब देखिए इसका हम लोग का अनुपात निकालना है कि खर्च और बचत का अनुपात। तो खर्च वाला, स्पेंड वाला कितने ऊपर लिख देंगे 70 रुपये, और नीचे हम लोग लिख देंगे 30 रुपये। वो क्या कर रहा है, बचा रहा है। ठीक, किसमें, 100 रुपये में से। ठीक, 100 रुपये में से कितना बचा रहा है, 30 रुपये बचा रहा है, और 70 रुपये खर्च कर दे रहा है। इनका खर्च और बचत का अनुपात हम लोग का, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, तो 7:3। ये इतना क्या आ गया उसका बचत और खर्च का अनुपात। ठीक, ये हो गया हम लोग का खर्च। अगर वो 10 रुपये कमाएगा, अगर इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो सेम यूनिट निकल जाए। अगर वो 10 रुपये कमाएगा तो 7 रुपये खर्च करेगा, और 3 रुपये क्या करेगा, वो बचा लेगा। ठीक, तो ये हम लोग का ऐसे अनुपात लगा दिए। जो बीच में हमने ये सिंबल दिया है, इसको बोलते हैं रेशियो। ठीक, इसको बोलते हैं रेशियो। ठीक, तो ये था, ऐसे हम लोग समझ पाएंगे कि अनुपात किसको बोलते हैं, मतलब रेशियो किसको बोलते हैं। ठीक, तो इसमें हम लोग ने निकाला कि उसके द्वारा खर्च किए जाने और उसके द्वारा बचाए जाने पे अनुपात कितना है। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन आप लोग को बता रहे हैं, उसके आधार पर लगाएंगे तो आप लोग को अच्छे से और समझ में आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसे हम लोग क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। चलिए मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे रखा हम लोग का कि कैसे इसको लगाएंगे। ठीक, दिया है कि किसी एक संख्या है, ठीक, सैलरी ऑफ विवेक एंड विमल। दिया सैलरी ऑफ विवेक एंड विमल। क्वेश्चन लिख दे, सैलरीज ऑफ विवेक एंड, क्या दिया है, विमल। सैलरी दिया है विवेक और विमल का। ठीक, कितना दिया है, आर 24,000 एंड 36,000। इतना इतना रुपए दिया है दोनों का। तो बोला कि फाइंड आउट द रेशियो ऑफ देयर सैलरी। दिया फाइंड आउट द रेशियो ऑफ देयर सैलरीज।
देयर सैलरीज, ठीक, देयर सैलरीज, ठीक। तो ये मान लीजिए हम लोग का क्वेश्चन दिया पहला, ठीक। इसमें दिया सैलरी ऑफ विवेक एंड विमल 24,000 36,000, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ देयर सैलरी। मतलब पूछा ये आप लोग का दिया है कि विवेक और विमला की जो सैलरी है विमल की, वो है, विवेक की है 24,000 और उसकी क्या है, विमल की कितनी है, 36,000 रुपये सैलरी है, ठीक। उसमें हम लोग को रेशियो बताना है। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे रेशियो, अगर निकाले तो लिखेंगे रेशियो, इक्वल टू पहले किसकी, विवेक की सैलरी लिखेंगे, ठीक। विवेक की सैलरी पहले दिया तो विवेक की सैलरी पहले लिखेंगे, विवेक सैलरी, ठीक। उसके बाद किसका देखेंगे, विमला की, विमल सैलरी, ठीक। दोनों की सैलरी हम लोग क्या क्या लिख दिया, ठीक। अब क्या करेंगे, विवेक की सैलरी पहले लिखेंगे, तो इसके बराबर में लिख देता है, दिया विवेक की सैलरी कितनी है, 24,000 है, ठीक। और उसकी कितनी है, 36,000 रुपए, ठीक। अब देखिए इन दोनों की कैसे, इसमें अभी 3 जीरो है, तो ये 3 जीरो से ये 3 जीरो क्या आ जाएंगे, कट जाएंगे, तो बचेगा हम लोग का 24/36, मतलब 24/36। अब क्या करेंगे, इसको कटा देंगे हम लोग 12 से, तो 12 2 जा 24, 12 3 जा 36। इसका जो रेशियो निकल के आया हम लोग का 2:3, ठीक। जहां अगर हम लोग का विवेक 2 रुपए कमा रहा है, वहां पे वो हम लोग का विमल कितना कमा रहा है, 3 रुपए कमा रहा है। जहां हम लोग का विवेक 2 रुपए कमा रहा है, वहां उसकी सैलरी क्या है, 3 रुपए है, ठीक। ऐसे ही रेशियो हम लोग निकालेंगे। रेशियो इसको क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए, दिया है कि सैलरी विवेक की और विमल की दिया हुआ है 24,000 36,000, इसमें फाइंड आउट करना है हम लोग का, ठीक। कि रेशियो, तो हमने लिख दिया पहले रेशियो, पहले विवेक का दिया है तो हमने क्या लिखा, विवेक लिख दिया, उसका विमल का दिया तो हमने विमल की सैलरी, दोनों की सैलरी लिख दिया। तो यहाँ पे दोनों की सैलरी लिख देंगे, 24,000 इसमें से जीरो क्या कर ले हम लोग, 3 जीरो ऊपर भी 3 जीरो नीचे भी, तो दोनों को क्या करेंगे, काट देंगे। उसके बाद होगा हम लोग का बचा 24/36। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसे 12 से मतलब 12 से दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो 2 बार में ये कट जाएगा, 3 बार में ये कट जाएगा, तो 2:3 हम लोग का आ गया। चलिए इस पे एक आध क्वेश्चन और आप लोग को बता देते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया है कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल, ठीक। तो दिया है बॉयज एंड गर्ल, ठीक, बॉयज एंड गर्ल्स, दिया द रेशियो ऑफ नंबर बॉयज एंड गर्ल्स इन ए स्कूल इज 4:3, मतलब बॉयज कितने हैं, 4 हैं, तो वहां पे लड़कियों की संख्या कितनी है, 3 है, ठीक। तो हम लोग का ऐसे ही देखने में लग रहा है कि लड़के क्या होंगे, ज्यादा होंगे। फिर दिया है इफ देयर आर 480 बॉयज, ठीक। नंबर ऑफ बॉयज दिया है, नंबर ऑफ बॉयज 400 क्या दिया है, 480 दे रखा है, ठीक। ये दिया है नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉय, ठीक। लड़के कितने हैं, लड़कों की संख्या 480 है, ठीक। दिया इन द स्कूल, और स्कूल में कितनी है, 480 है। दिया फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल। अब हम लोग को निकालना है कि लड़कियों की संख्या कितनी होगी, ठीक। अगर दे दिया है हम लोग का, लड़कों की संख्या दे दी है और लड़कियों की संख्या क्या करना है, हमसे पूछा कि कितनी होगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसको लगाने का तरीका देखिए, ठीक। तब हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि लड़कियों की संख्या क्या थी, यक्स थी, कुछ भी मान लीजिए आप, ठीक। इमेजिन कर लीजिए कि लड़कियों की संख्या क्या होगी, यक्स होगी। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे लगेंगे। या तो फिर ऐसे देखिए, रेशियो में लिखेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स, लिखेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स
इक्वल, ठीक। यहाँ पे क्या आ गया, लड़कियों की संख्या। तो पहले क्या दिया, लड़कियों की संख्या दी है तो 3, ठीक। अब क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करना है किसकी, किससे, लड़कों की संख्या से क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे। लड़कों की संख्या से क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे। और जो रेशियो दिया है लड़कों का संख्या, उसको क्या लिख देंगे नीचे, ठीक। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे देखिए, इसको क्या करेंगे, ठीक। ऐसे देखिए, ये रेशियो हम लोग का दिया है 3:4। तो क्या किसकी पूछा है, लड़कियों की पूछा है पहले। तो लड़कियों का रेशियो ऐसे बनाएंगे 3:4। ऐसे क्या बना लेंगे हम लोग, रेशियो बना लेंगे। गर्ल्स का रेशियो, नंबर ऑफ गर्ल्स क्या हो जाएंगे, 3/4। अब क्या दिया है, बॉयज का क्या दिया है, नंबर दिया है। तो बॉयज के नंबर से हम लोग क्या कर देंगे, उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक। तो ये हम लोग का ऐसे बन गया, ठीक। अब क्यों इसका मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जो बॉयज का नंबर दिया है, जो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो वो 3/4 है। तो हमने लड़कों का रेशियो क्या लिखा है, नीचे लिखा है, ठीक। इसीलिए रेशियो में हमने लड़कों का जो संख्या है 4, उसको क्या लिखा है, नीचे लिखा है। और इसलिए इसमें गुणा कर रहे हैं कि, ठीक, कि इसमें 480 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक। अगर हम लोग 4 को ऊपर लिखते और 3 को नीचे लिखते तो फिर 480 का इसमें क्या करते, डिवाइड कर देते, ठीक। इसलिए हमने क्या किया, इसको नीचे लिख दिया। अब इससे क्या करें, हम लोग कटा देंगे। इसे कटाएंगे तो 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, 120 बार में कट गया। तो 3, तो ये आएगा 3 मल्टीप्लाई 120, ठीक। ये हम लोग का आ गया 360। कितने गर्ल्स हो गई, 360 गर्ल्स हम लोग का हो गए। या तो आप लोग ऐसे लगा लीजिए, या तो फिर ऐसे लगा लीजिए, ठीक। एक तरफ लिख लीजिए बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो, ठीक, 4:3 इक्वल होंगे, ठीक। ये रेशियो हो गया। अब इसके बाद क्या करें हम लोग, अब लिख लेंगे हम लोग उनकी संख्या। मान लीजिए इनका 8 हो गया और गर्ल्स का क्या होगा, यक्स हो गया। गर्ल्स का क्या हो गया, यक्स हो गया, ठीक। या हमने मान लिया इनका रेशियो, गर्ल और लड़कों और लड़कियों की संख्या का रेशियो हम लोग ले लिया 3:4। 4:3 दिया था, 4 क्या है, 3 दिया था। अब उसके बाद हमने मान लिया कि लड़कों का संख्या का रेशियो कितना है, 480 रेशियो यक्स। हमने लड़कियों की संख्या मालूम नहीं तो हमने क्या मान लिया, यक्स मान लिया। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसको लिख लेंगे 4/3 इक्वल 480/यक्स, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ उल्टा मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके साथ ही इसके साथ ये लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई यक्स के साथ कर देंगे। अब 480 मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 3 के साथ, ठीक। इतना हो गया। अब देखिए हम लोग यहाँ पे यक्स हम लोग का आ गया, तो यहाँ 480 मल्टीप्लाई 3 अपान क्या चला जाएगा, 4 इधर मल्टीप्लाई तो इधर डिवाइड, इससे ये कटा देंगे। तो हम लोग का आ गया 4 1 जा यक्स इक्वल टू 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 120 इंटू 3। तो यक्स बराबर क्या आ गया, 360 आ गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पर 360 और यहाँ पर भी 360। जिस तरीके से आप लोग को अच्छा लगे वही तरीका मेथड आप लोग अपना अपनाइएगा, ठीक। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर दूसरा। ऐसे ही 2 तरीके से आता है। तो चलिए आप देखते हैं हम लोग प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब होता है समानुपात। चलिए देखते हैं प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब समानुपात। प्रोपोर्शन का मतलब समानुपात। समानुपात उसको बोलते हैं कि अगर 2 राशियां दी गई हैं, दोनों की मात्रा अलग अलग है, ठीक। 2 राशि दी गई है, जैसे हमने पहले में बांटा था। मान लीजिए इसमें दे दिया है कि 100 रुपए और 200 रुपए को बांट रहे हैं। इसमें पहले दे दिया 30 बांटा, फिर इसमें दे दिया 70, ठीक। इसमें दे दिया 40, इसने एक को बांटा है 1160 रुपए, एक को बांटा। अगर इन दोनों का, ये 2 अलग अलग राशियों का, ये 2 अलग अलग राशियों का एक दूसरे से तुलना करते हैं, ठीक।
एक दूसरे से बची हुई राशियों से क्या करते हैं, तुलना करते हैं। मान इसको इस संबंध में दिया, इसको इस संबंध में दिया, ये क्या करते हैं, दो राशि अलग अलग राशियों को एक साथ ही एक दूसरे से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो उससे क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन बोलते हैं। ठीक, एक ही राशि को दो राशियों को एक साथ कंपेयर करना। ठीक, तो इसका जैसे देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल हम लोग देख के समझ जाएंगे कि कैसे होगा। ठीक, ये हम लोग का दिया रहेगा, दो राशि दी रहेगी, मान लीजिए जैसे दिया 0.75 रेशियो में दिया हुआ, किसके रेशियो में, मान लीजिए कि यक्स के रेशियो में दिया हुआ है। ठीक, अब इसमें दे दिया प्रोपोर्शन, ये राशियां इस राशियों के क्या है, समान है। ये दोनों राशियों के क्या है, समान है। प्रोपोर्शन का मतलब होता है समान है। ठीक, तब चलो देखते हैं कि कैसे लगेगा। ये दोनों राशि दोनों की समान है, इसको लिखेंगे हम लोग पहले 0.75 बाई यक्स इक्वल, इसको लिखेंगे हम लोग 5/8। ठीक, प्रोपोर्शन का सिंबल हटा के क्या लो, हम लोग इस प्रोपोर्शन का सिंबल हटा के हम लोग इक्वल लगा दिए। अब देखो दिया है 0.75 मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 से, और इधर हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा यक्स से। तो इसमें क्या करेंगे, यक्स को रख लेंगे। ठीक, और क्या करेंगे हम लोग 5 को मल्टीप्लाई तो इधर कर देंगे डिवाइड, तो 0.75 मल्टीप्लाई 8/5 इक्वल क्या होगा हम लोग का यक्स। तो 5 × 5 अब 5, ठीक, 15 5 जा कितना हो गया 75। ठीक, अब 15 में क्या करेंगे, 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 100, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 120 आ जाएगा। इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे 1 पॉइंट पे क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे 2 डिजिट पे, तो 1 2 डिजिट पे। तो इसका x का मतलब क्या आ गया हम लोग का, वो 12, x बराबर क्या आ गया हम लोग का 12। ठीक, ऐसे लगाते हम लोग प्रोपोर्शन। ठीक, तो इसमें दो अलग अलग राशियों का एक दूसरे से तुलना करके बताया जाता है। तो हमने ये राशि अलग ले ली, ये राशि अलग ले ली, इन दोनों से प्रोपोर्शन से क्या किए, दोनों का तुलना कर दे, कंपेयर कर दिए। प्रोपोर्शन को हम लोग सॉल्व करते समय प्रोपोर्शन को हटा के किसका सिंबल लगा दे, इक्वल का लगा के फिर उसे क्या करना है, हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए, अगर इससे नहीं समझ तो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ठीक, आप लोग का अब इस क्वेश्चन में क्या होगा, बिल्कुल क्लियर हो जाए कि कैसे कैसे लगेगा। ठीक, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन लगाते हैं। तो हम लोग का क्या दिया, जैसे मान लीजिए दिया रहेगा कि यक्स, एग्जांपल देख लीजिए, दिया यक्स, ठीक, रेशियो 75, प्रोपोर्शन दे दिया अगर, ठीक, तुलना कर दिया इन दोनों अलग अलग राशियों का 15 रेशियो से 45 से। ठीक, ये क्या किया कि दो अलग अलग राशियों का एक दूसरे से क्या किया, कंपेयर कर दिया। ठीक, ये हमारी अलग राशि हो गई, ये दोनों हमारी अलग राशि हो गई। इन दोनों से क्या किया, प्रोपोर्शन लगा के एक दूसरे से कंपेयर कर दिया। तो आप लोगों को बताए थे कि पहले इसको क्या लिखेंगे, x/75 लिख देंगे, अब प्रोपोर्शन का सिंबल हटा के इक्वल लगा देंगे, उसके बाद लिखेंगे 15/45। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x × 45 तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, 75 × 15, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। अब देखिए ये यक्स को यहीं पे रोक देंगे हम लोग, उसके बाद लिखेंगे 75 × 15/45। इसको क्या करना है, आप 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 9 जा 45, इसको डिवाइड कर देंगे, तो 15 5 जा 75, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। तो हम लोग का आ गया यक्स बराबर आ गया 5 × 5, यक्स बराबर कितना आ गया हम लोग का 25। आंसर आ गया हम लोग का 25। ठीक, तो आप लोग को यहाँ पे देखिए
दो राशि एक तुलना कर दिए, इसको हम लोग प्रोपोर्शन को हटा के इक्वल का सिंबल लगा दिए, फिर इन दोनों का तिरछा गुणा कर दिए, ऊपर का पहले वाले ऊपर का, दूसरे वाले नीचे में, और दूसरे वाले पहले वाले के नीचे का दूसरे वाले के ऊपर में, ठीक, इनका मल्टीप्लाई कर दिए। फिर लिख दिया हम लोग 75 मल्टीप्लाई का सिंबल ला के 15/45, इधर मल्टीप्लाई तो इधर भेज दिए तो डिवाइड में, फिर इसे क्या करें हम लोग कटा दिए, कटाने पर क्या मिला हम लोग का 25 मिला। तो ये था रेशियो ऑफ प्रोपोर्शन का, ठीक। तो अगले वीडियो में हम आप लोग को इस पे आधारित कुछ, ठीक, इस पे बेसिक कुछ क्वेश्चन लाएंगे और उसे बाकायदे आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे कि आप लोग को बिल्कुल अच्छे तरह से रेशियो ऑफ प्रोपोर्शन समझ में आएगा। फिर से अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक लिए जय हिंद, नमस्कार।